बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज जो हम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्टडी करेंगे वो है ऑर्गेनेली एंड सेल लेवल। हमने पढ़ा था कि जब डिफरेंट सब एटॉमिक पार्टिकल्स मिलेंगे वो क्या बना देंगे, एटम। ठीक है, जब डिफरेंट सब एटॉमिक पार्टिकल्स मिलेंगे जैसे इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, तो वो मिलके क्या बना देंगे, एटम। मतलब सब एटॉमिक लेवल में से एटॉमिक लेवल निकला। और जब फिर एटम्स मिलते हैं तो वो क्या बना देते हैं, एलिमेंट्स। ठीक है, और वो एलिमेंट्स जो कि हमने लिविंग ऑर्गेनिज्म में स्टडी किए थे हम उनको कह रहे थे बायो एलिमेंट्स। और जब डिफरेंट बायो एलिमेंट्स मिलते हैं तो वो मिलके आपके पास बना देते हैं बायोमोलिक्यूल्स। ठीक है, हमने भी बायोमोलिक्यूल्स देखा था कि हम जो लाइफ है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के मॉलिक्यूल्स हैं, हमने उनकी स्टडी की थी। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज ऑर्गेनेली लेवल। ठीक है, जब डिफरेंट बायोमोलिक्यूल्स असेंबल होंगे, इकट्ठे होंगे। ठीक है, जब व्हेन डिफरेंट टाइप ऑफ बायोमोलिक्यूल्स असेंबल टुगेदर तो वो मिलके बना देंगे हमारे पास ऑर्गेनेली। क्या बना देंगे, ऑर्गेनेली। और ये कैसे स्ट्रक्चर होते हैं, सब सेलुलर। मतलब कि ये सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। जैसे आपका न्यूक्लियस हो गया, आपकी गोल्गी हो गई, आपके राइबोसोम्स हो गए। ठीक है, ये आप इंशाल्लाह नेक्स्ट आगे पढ़ेंगे अपने चैप्टर नंबर 4 में, उसकी डिटेल में आपको बताया हुआ है जो हमारा चैप्टर है सेल्स एंड टिश्यू। ठीक है, सब सेलुलर मतलब ये सेल के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, सेल से ये छोटा यूनिट है। ऑर्गेनेलिस क्या होते हैं, फिर मैं आपको बता देती हूँ कि ये बायोमोलिक्यूल्स होते हैं। जो बायोमोलिक्यूल्स आपस में असेंबल होते हैं, इकट्ठे होते हैं, तो वो मिलके ऑर्गेनेली बना देते हैं। ये सब सेलुलर स्ट्रक्चर होते हैं। मतलब कि जैसे हमने सब एटॉमिक पार्टिकल्स पढ़ा था ना कि एटम्स उन सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलकर बने हैं, इसी तरह जो ऑर्गेनेली है वो सब सेलुलर स्ट्रक्चर है। और ऑर्गेनेलीज जब मिलेंगे तो हम एक सेल बन जाएगा हमारे पास। ठीक है, अच्छा, ये जो ऑर्गेनेलीज हैं ये स्पेशलाइज्ड होती हैं कि ये परफॉर्म करें कोई ना कोई स्पेसिफिक फंक्शन। ठीक है, सेल के अंदर जो हमारे पास ऑर्गेनेलीज होती हैं उनका एक मखसूस फंक्शन होता है कि उसने सेल के अंदर ये चीज बनानी है, उसने ये काम करना है। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें, आपके सेल में ऑर्गेनेली होती है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया, इसको अगर आपने सुना भी होगा तो मोस्टली हम इसको कहते हैं कि ये पावर हाउस है सेल का। ये पावर देती है, ये पावर सप्लाई करती है सेल को। तो माइटोकॉन्ड्रिया किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए। द सेलुलर रेस्पिरेशन, जो आपके सेल के अंदर सेलुलर रेस्पिरेशन होगी, ये माइटोकॉन्ड्रिया उसमें हेल्प करेगा, ग्लूकोज की ब्रेक डाउन कराएगा, एनर्जी प्रोड्यूस होगी एटीपी की फॉर्म में। और इसी तरह अगर राइबोसोम्स की बात करें, राइबोसोम्स भी एक ऑर्गेनेली है। ठीक है, सब सेलुलर स्ट्रक्चर है। और इसका क्या फंक्शन होता है कि ये प्रोटीन की सिंथेसिस करता है, प्रोटीन बनाता है आपके सेल के अंदर। ठीक है, इसको फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन्स भी कह सकते हैं, ऑर्गेनेली। ठीक है, ये था ऑर्गेनेली या ऑर्गेनल लेवल। अब जब ऑर्गेनल्स आपस में मिलेंगे, हमने कहा था ना कि जो नेक्स्ट लेवल पढ़ेंगे वो पुराने लेवल से मिलके बन रहा होगा। तो ठीक है, तो जब डिफरेंट ऑर्गेनेल्स मिल जाएंगे तो वो मिलके असेंबल होके वो सेल बना देंगे। ठीक है, सेल। अब हम आगे हैं सेल लेवल पे, क्योंकि पहले हमने देखा था कि सब एटॉमिक, ठीक है, वो मिले, उन्होंने बता दिया एटॉमिक। एटॉमिक से फिर हमारे पास एलिमेंट्स आ गए, उसके बाद हमारे पास मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स के बाद हमारे पास आ गए ऑर्गेनेलीज, ऑर्गेनेलीज के बाद हम पढ़ेंगे सेल। सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। ये आपको पता होना चाहिए, हमारी जिंदगी का जो बेसिक यूनिट है वो सेल है। जैसे अगर एक दीवार है, उसका बेसिक यूनिट ब्रिक्स है, मतलब कि वो दीवार ईंटों से मिलकर बनी है। तो जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी बॉडी का बेसिक यूनिट सेल है। कि जो हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं ये मिलके बने होंगे सेल्स के साथ। ठीक है, तो जब डिफरेंट ऑर्गेनेलीज आपस में असेंबल कर लेंगे, जैसे न्यूक्लियस हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, गोल्गी अपरेटस, ये मिलके बना देंगे एक सेल। ठीक है, हर लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में सेल होंगे। पहले अगर हम अपने डिफरेंट लेवल्स की बात करें, जैसे एटॉमिक, सब एटॉमिक और मॉलिक्यूलर लेवल है, तो वहाँ वो नॉन लिविंग्स तक रहेगा। लेकिन अगर सेल की बात स्टार्ट हो रही है तो सेल की बात मतलब कि अब हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लेवल पे आ गए हैं। ठीक है, तो सेल्स की भी आगे 2 टाइप्स होती हैं। ठीक है, सेल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर, एक ऑर्गेनिजम्स है ऑन द बेसिस ऑफ देयर सेल कि उसमें कितने सेल्स प्रेजेंट है,
उस बेस पे हमने सेल्स को 2 टाइप्स में डिवाइड किया, ठीक है। वन इज द यूनिसेलुलर एंड द अदर आर मल्टीसेलुलर। अब यूनि का मतलब होता है वन, ठीक है। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनकी होल बॉडी सिर्फ एक सिंगल सेल पे कंसिस्ट करेगी, उनकी पूरी बॉडी के जो सारे फंक्शंस होंगे वो सिर्फ सिंगल सेल परफॉर्म करेगा, ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। इसके एग्जांपल्स अगर हम लोग देखें तो इसके एग्जांपल हमारे पास प्रोकैरियोट्स आ जाते हैं, प्रोटिस्ट आ जाते हैं, बैक्टीरिया वगैरह। और दूसरी बात अगर हम करें तो मल्टी सेलुलर, मल्टी मीन मैनी, और सेलुलर सेल, ठीक है। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनकी बॉडी मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ सेल्स पे कंसिस्ट कर रही है, मल्टीपल सेल्स पे कंसिस्ट कर रही है, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम कहते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। जैसे कि हम ह्यूमन, ठीक है, हमारी बॉडी भी, हम यूनिसेलुलर नहीं है, हम मल्टी सेलुलर, क्योंकि हमारी बॉडी मल्टीपल सेल से मिलकर बनी है, मिलियंस ट्रिलियन सेल से मिलकर बनी है। इस तरह फंजाई हो गए, प्लांट्स हो गए, तो ये सब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स है, ठीक है। एक दफा हम रिकॉल कर लेते हैं ऑर्गेनेली, ठीक है। जब डिफरेंट बायोमोलिक्यूल्स आपस में मिलेंगे तो वो बना देंगे ऑर्गेनेली, ठीक है। ऑर्गेनेली जो होती है वो आपके सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये कोई ना कोई स्पेशलाइज्ड एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं। जैसा कि आपकी बुक में एग्जांपल है माइटोकॉन्ड्रिया की और राइबोसोम्स की, इन्होंने सेल में जो इनको काम स्पेसिफाई किया गया है, इन्होंने वही करना है, ठीक है। अब जब डिफरेंट ऑर्गेनाइजेज अपना स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करेंगे, वो इकट्ठे असेंबल होके सेल बना देंगे, ठीक है। सेल जो होगा उसको हम ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर्स ऑफ सेल्स हम ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड कर देंगे 2 टाइप्स में, ठीक है। हम सेल्स के टाइप पे भी डिवाइड करते हैं, जैसे यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल, वो इंशाल्लाह आप आगे पढ़ेंगे। और जब हमने डिवाइड किया तो हमें पता चल गया कि ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है और ये मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है। लेवल जो अब हम पढ़ेंगे दैट इज टिश्यू लेवल, ठीक है। हम लोग बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन पढ़ रहे हैं, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पढ़ रहे हैं, तो जो लास्ट लेवल था हमारा दैट वाज ऑर्गेनली एंड सेल लेवल, मतलब कि हम सेल लेवल तक पहुंच चुके थे। अब एज यू नो दैट न्यू लेवल पिछले से रिलेट है, उससे ही निकल रहा है। तो क्या होगा कि जब मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात करें, यहाँ पे पहले ये बात आप समझें, ठीक है। जब हम बात कर रहे थे कि 2 टाइप्स के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, एक होते हैं मल्टीसेलुलर और एक होते हैं यूनिसेलुलर। अब ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि यूनिसेलुलर है, मतलब कि उनकी बॉडी में तो एक ही सेल है, ठीक है। और जब मल्टीसेलुलर की बात कर रहे हैं तो इट्स मीन कि उनकी बॉडी में मल्टीपल सेल्स हैं, ट्रिलियंस बिलियंस, ठीक है। तो मतलब कि जो यूनिसेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो सेल लेवल पे खत्म हो गया है, वो टिश्यू लेवल पे नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि टिश्यू लेवल पे हम लोग मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात करेंगे, और किस बेस पे करेंगे, क्योंकि वो जो होते हैं वो सिमिलर सेल्स के मिलने से एक ग्रुप बनाते हैं। अच्छा, ये बात मैं आपको जरा दोबारा डिटेल में समझाती हूँ, ठीक है। जो हमारा यूनिसेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है, जो कि सिर्फ सिंगल सेल पे कंसिस्ट कर रहे हैं, उनका जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो सेल लेवल पे खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब हम मल्टीसेलुलर की ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनकी बॉडी मल्टीपल सेल से मिलकर बनी होती है। उनमें क्या होगा कि जो ये सेल्स होंगे, सिमिलर सेल्स, एक जैसे सेल्स जिनका एक ही फंक्शन होगा, जो एक स्पेसिफिकली एक फंक्शन परफॉर्म करेंगे, वो इकट्ठे हो जाएंगे, ठीक है। वो ऑर्गेनाइज होके एक ग्रुप बना लेंगे, ठीक है। ऐसे ग्रुप को जो कि स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करता है, कोई स्पेशलाइज्ड फंक्शन परफॉर्म करता है, जैसे कि सेलुलर रिस्पिरेशन हो गया, प्रोटीन सिंथेसिस हो गया, ऐसे ग्रुप को हम कहते हैं टिश्यू, ठीक है। टिश्यू बेसिकली क्या होता है, ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स, ठीक है। सिमिलर सेल्स का ग्रुप होता है जो कि एक स्पेशलाइज, एक कॉमन फंक्शन परफॉर्म करते हैं, ठीक है। द ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स स्पेशलाइज्ड फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ कॉमन फंक्शंस आर कॉल्ड टिश्यूज, ठीक है। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में हम अगर टिश्यू लेवल की बात करते हैं तो टिश्यू उस चीज को कहते हैं कि जब सिमिलर सेल्स आपस में कंबाइन होके ग्रुप के फॉर्म में एक स्पेशलाइज फंक्शन परफॉर्म करेंगे, तो वो क्या कहलाएंगे, टिश्यूज कहलाएंगे, ठीक है। अगर इनकी टाइप्स की बात करें तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ टिश्यूज, ठीक है। एक एनिमल टिश्यू होता है और दूसरा होता है प्लांट टिश्यू। एनिमल टिश्यूज की भी आगे फर्दर 4 टाइप्स है। मस्कुलर टिश्यू जो कि आपके मसल से रिलेटेड होंगे, एपिथेलियल आपकी स्किन से,
कनेक्टिव जो कि कनेक्टिंग फंक्शंस परफॉर्म कर रहे होंगे, नर्वस टिश्यू जो आगे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, सीएनएस पीएनएस से रिलेटेड होंगे, ठीक है। और अगर हम प्लांट टिश्यूज की बात कर रहे हैं तो आपकी बुक में जो मेंशन है दैट इज एपिडर्मल टिश्यू एंड ग्राउंड टिश्यू, ठीक है। आपने ये बात याद रखनी है कि जो यूनिसेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो सेल लेवल पे खत्म हो जाएगा, ठीक है। टिश्यू लेवल पे हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात करें, ये नहीं होगा कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म सिर्फ होंगे टिश्यू लेवल से स्टार्ट, वो शुरू से स्टार्ट होंगे सब एटॉमिक, एटॉमिक, देन मॉलिक्यूल, ऑर्गेनेलियन, सेल लेवल, लेकिन जो यूनिसेलुलर होंगे वो सेल लेवल पे आके खत्म हो जाएंगे और उनका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कंप्लीट हो जाएगा। जबकि जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं वो आगे टिश्यू लेवल पे भी जाएंगे, फिर उससे नेक्स्ट लेवल पे भी जाएंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज।